अगर आप रोज़ 7 से 8 घंटे सोते हैं लेकिन फिर भी सुबह उठकर अपना जिस्म बहुत ज़्यादा थका थका लगता है और बहुत ज़्यादा भारी लगता है, तो ये प्रॉब्लम आपकी नींद की क्वालिटी का है, सिर्फ ड्यूरेशन का नहीं। आज हम बात करेंगे एक नए ट्रेंडिंग टर्म के बारे में, दैट इज़ स्लीप मैक्सिंग। स्लीप मैक्सिंग का मतलब है नींद को साइंटिफिकली ऑप्टिमाइज करना, जिस्म और दिमाग दोनों को पूरा रेस्ट देना। ठीक है। सो उर्दू में जिसको हम कह सकते हैं कि बेहतर नींद और क्वालिटी वाली नींद, जो सिर्फ ज़्यादा सोने का नाम नहीं है बल्कि सही नींद लेना है। इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। स्लीप मैक्सिंग क्या है, नींद ख़राब होने के कॉजेज़ क्या हैं, REM क्या होता है और डीप स्लीप का रोल क्या है, और इसकी मैनेजमेंट रूटीन क्या होगी। सबसे पहले स्लीप ऑप्टिमाइजेशन यानी कि स्लीप मैक्सिंग क्या है। स्लीप मैक्सिंग का मतलब है नींद को ऑप्टिमाइज करना, ना कि सिर्फ लेवल पूरा करना। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर 8 घंटे सो लिए तो नींद कंप्लीट है, लेकिन अगर नींद बीच बीच में टूट रही है, दिमाग एक्टिव हो रहा है, तो टेक्निकली बॉडी और ब्रेन रेस्ट ही नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर 2 लोग 8 घंटे सोते हैं, एक बंदा फ्रेश उठता है और दूसरा थका हुआ। फ़र्क ड्यूरेशन का नहीं, क्वालिटी का है, वरना दोनों ही थके हुए उठते। ठीक है। सो नींद ख़राब होने के कॉजेज़ देखते हैं, कॉमन कॉजेज़ जो कि नींद को डिस्टर्ब करते हैं। नंबर 1, स्ट्रेस और एंजाइटी। दिमाग रात भर एक्टिव रह जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। नंबर 2, मोबाइल ओवर स्क्रीनिंग। सोने से पहले ब्लू लाइट, ये क्या करता है, मेलाटोनिन हार्मोन को सप्रेस करता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका दिमाग एक्टिव रहता है हालांकि आप सोए होते हैं। ठीक है। नंबर 3, लेट नाइट कैफ़ीन, कुछ आप कॉफ़ी वगैरह यूज़ कर लें या कोई भी ऐसी चीज़। ठीक है, नींद डिले करती है ये और ख़राब कर सकती है। इरेगुलर स्लीप स्केड्यूल, यानी कि आप एक दिन 10 बजे सोते हैं, दूसरे दिन 12 बजे सोते हैं और तीसरे दिन 1 बजे सोते हैं। ठीक है, तो ये इरेगुलर स्लीप पैटर्न है। नंबर 5, नॉइज़ और लाइट। रूम में डिस्टर्बेंस है, यानी कि आपको बाहर से आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है, आपका REM और डीप स्लीप ब्लॉक करते हैं ये। ठीक है। नंबर 6, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये स्लीप साइकिल को डिसरप्ट करते हैं। ठीक है। उसके अलावा थायराइड इश्यूज हो सकते हैं जिन पेशेंट्स में। ठीक है, वो तो एक मेडिकल कॉज आ जाता है कि किसी भी डिसऑर्डर की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, BP इश्यूज हों अगर किसी पेशेंट में, तो ये सब कॉजेज़ ना सिर्फ थकन बल्कि एंजाइटी, मूड स्विंग्स और दिमाग की कमज़ोरी भी ला देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डीप स्लीप और REM स्लीप। डीप स्लीप क्या होता है, ये स्टेज जिस्म को रिपेयर करती है, आपकी मसल्स, आपके इम्यून सिस्टम, आपके ग्रोथ हार्मोन्स को बेटर बनाती है। ठीक है। और REM स्लीप क्या होता है, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट, ये स्टेज दिमाग रिपेयर के लिए होती है, आंखें हिल रही होती हैं, इस स्टेज में ड्रीम्स आते हैं। ठीक है। REM स्लीप के दौरान मेमोरीज ऑर्गेनाइज होती हैं, इमोशंस प्रोसेस करते हैं, स्ट्रेस रिलीज़ होता है। अगर REM डिस्टर्ब हो तो बंदा मेंटली एग्जॉस्ट फील करता है। ठीक है, चाहे नींद का ड्यूरेशन पूरा हो। इसलिए स्लीप मैक्सिंग में दोनों स्टेजेस डीप और REM ऑप्टिमाइज करना ज़रूरी है। स्लीप मैक्सिंग वॉज डिस्टर्ब स्लीप होगी कि आप किसी भी रैंडम टाइम पे सोते हो, बीच में बार बार फ़ोन को यूज़ करते हो, कभी सोते हो कभी जागते हो। और स्लीप मैक्सिंग फिक्स्ड बायोलॉजिकल टाइम होगा। ठीक है, रोज़ जिस टाइम पे सोगे उसी टाइम पे दोबारा आप सोगे। ठीक है, काम रूटीन होगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, बीच में कोई आपकी नींद टूटेगी नहीं। ठीक है, डीप REM साइकिल आपका होगा। नॉर्मल स्लीप सिर्फ बॉडी को रेस्ट देती है, यानी कि जो बीच में डिस्टर्बेंस होती है सिर्फ रेस्ट ही मिल सकती है बॉडी को। और स्लीप मैक्सिंग में बॉडी और दिमाग दोनों को रिस्टोर करता है। ठीक है। इसके अलावा जो मोस्टली आजकल सही और बेनिफिशियल चीज़ें हैं वो यही हैं कि फ़िक्स्ड स्लीप स्केड्यूल करें,
ठीक है। अगर आपको सिर्फ अंधेरे में नींद आती है तो आप अपने रूम को डार्क कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कम से कम लाइट भी रख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी मैनेजमेंट, ठीक है, कि इसकी क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं हम अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए। सबसे पहले फिक्स्ड बेड टाइम, फ़ोन टीवी ऑफ़ कर लें 1 घंटा पहले रूम जाने से, ठीक है। अगर ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ कि लाइट से आपको इशू होता है तो अपने रूम को अपने अकॉर्डिंगली उसको कर लें, ठीक है। थोड़े से रिलैक्स रहें, लाइट सी रीडिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, दुआ पढ़ सकते हैं। मॉर्निंग रूटीन में आप सुबह सनलाइट एक्सपोजर लें, फिज़िकल एक्टिविटी करें, वॉक करें, ब्रेकफास्ट के साथ ही हाइड्रेशन आप का ख्याल रखें, अवॉइड करें लेट कैफ़ीन को, और लिमिट करें जो दिन में आप नैप्स वगैरह लेते हैं 20 to 30 मिनट का जो है उसको भी आप लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ट्रिक स्लीप फॉर कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी लाएं इस चीज़ में कि डेली बेसिस पे जिस टाइम आप सोते हैं उसी टाइम जो है ना अगेन आप सोएं, और स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, मेडिटेशन करें। इसके अलावा बेनिफिट्स अगर हम देखें स्लीप मैक्सिंग के, अगर नींद ऑप्टिमाइज़ हो जाए तो इसके फ़ायदे हैं, एंजाइटी कम होती है, मूड आपका स्टेबल रहता है, वेट कंट्रोल रहता है, इजी तरीके से आप वेट को मैनेज कर सकते हैं, आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी स्किन अच्छी रहती है, आपकी एनर्जी इम्प्रूव होती है। बीपी और शुगर वाले जो पेशेंट्स हैं उनका जो है ना मैनेज रहता है, बीपी मैनेज रहता है, स्टेबल रहता है, शुगर स्टेबल रहता है, ठीक है। तो बेहतर नींद जो होती है वही आपकी ज़िंदगी को बेहतर भी बना सकती है, ठीक है। स्लीप मैक्सिंग का मतलब एक्सट्रीम हेक्स नहीं है, ठीक है, बल्कि डिसिप्लिन है। रूटीन आप अपनी डिसिप्लिन के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं। नींद मोस्टली लोग नींद के लिए टैबलेट्स लेना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग और जिस्म दोनों स्ट्रॉन्ग रहें तो अपनी नींद को सीरियसली लेना शुरू कर दें, ठीक है। रिमेंबर, स्लीप इज़ मेडिसिन, स्लीप इज़ पावर, स्लीप इज़ लाइफ। इस वीडियो को उन लोगों के साथ लाजमी शेयर करें जिनकी नींद डिस्टर्ब रहती है। थैंक यू।